नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश सिंह यादव, मोर लोकल टीवी पर आपका स्वागत है। इस समय हम मऊ जिला कांग्रेस पार्टी कार्यालय बुनकर कॉलोनी में मौजूद है। इस समय हमारे साथ कांग्रेस जिला प्रवक्ता उदय प्रताप राय जी मौजूद हैं, जो कि एक अधिवक्ता भी हैं। इनसे जानते हैं क्या कुछ मामलों को लेकर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। स्वागत है आपका। सबको और आपको और आपके दर्शकों को सबको नमस्कार। किस चीज़ को लेकर यहाँ प्रेस वार्ता रखी गई है? देखिए, प्रेस वार्ता रखी गई है इसलिए कि वर्तमान सरकार ने मनरेगा कानून को एक ताखे पर रख दिया है, उसको लागू नहीं करेगी और एक नया कानून विकसित भारत जी राम जी योजना लेकर के आ गई है, जिस योजना से कोई लाभ होने वाला नहीं है। मनरेगा एक काम के अधिकार आधारित योजना थी, जो 100 दिन का हर मजदूर को जो डिमांड करता था 15 दिन के अंदर उसको एक कानून देना पड़ता था, और अगर काम नहीं दिया तो उसको मुआवजा देने पाने का अधिकार था। और यह जो योजना आई है जी राम जी योजना, यह एक मिशन है या एक्ट नहीं है, अधिनियम नहीं है। इसके अंदर न तो कोई सज़ा का प्राविधान है, न तो किसी को अधिकार काम मांगने का अधिकार है। सरकार की जब इच्छा होगी गांव को दे दिया कि गांव जब चाहेगा तब काम देगा, जब चाहेगा तब काम नहीं देगा। इससे गरीबों को, जो मजदूर हैं गांव में, जो काम करके जीते हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और कांग्रेस पार्टी मनरेगा बचाओ अभियान को लेकर 45 दिन का एक प्रोग्राम ऑपरेशन 45 चला रही है, जिसके तहत वह हर मजदूर तबके तक पम्पलेट के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, चौपाल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, अपने तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार को पहुंचाएगी और उनको इस बात का एहसास कराएगी कि यह कानून जो है आपके अधिकारों को छीनने वाला एक कानून है, जिससे आपको कोई काम नहीं मिलने वाला है। इसका आप विरोध करिए और कांग्रेस के साथ खड़े होइए। हमारा पूरा विश्वास है कि जिनका इस योजना से गाँव में एक जागरूकता आएगी और लोग इसको अपनाएंगे और कांग्रेस के साथ खड़े होने का प्रयास करेंगे। हमारी ये पूरी योजना है। कल इसी के क्रम सरकार में शामिल नेता जो हैं, भाजपा के नेता जो हैं, उनका तो कहना है कि हमने जो ये योजना का नाम जी राम जी जो किया है, ये महात्मा गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। नहीं, ये गलत है। देखिए, मैं आपको बताऊं, यह सरकार नाम बदलने का एक नया कीर्तिमान पैदा कर रही है। इसने 7 रेस कोर्स को कर दिया कल्याण मार्ग, प्रधानमंत्री आवास को कर दिया कल्याण तीर्थ, यानी वो तीर्थ हो गया प्रधानमंत्री का आवास जो है। और कम से कम 33 ऐसी संस्थाएं हैं, योजनाएं, जिसको कांग्रेस पार्टी चला रही थी, इन्होंने उसको बदल करके विभिन्न नाम दे दिया। जैसे जनधन योजना इन्होंने दिया, वह भी कांग्रेस की स्कीम थी। मैं आपको बता सकता हूँ उस योजनाएं कौन कौन हैं। अभी कल गिरीश चंद्र यादव प्रभारी राज्य मंत्री आए थे, मैं पढ़ा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के तहत हम जो भी लोग हैं उनको सशक्त करने के लिए, जो भी गरीब तबका के लोग हैं, गरीब समुदाय के लोग हैं, उनको सशक्त करने के लिए, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए ये योजना जो है, इसको पूरी तरह से हमने लागू किया है। देखिए, पूरे देश में कई जगह विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में भी 27 में चुनाव होने वाला है। तो गिरीश चंद्र यादव जी और केंद्र सरकार इस तरह की जुमलेबाजी करने के लिए मशहूर है। यह केवल उनका एक जुमला है। जब इन्होंने विगत दिनों में जो मनरेगा के तहत काम दिया है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसका औसत 52 दिन का मानव दिवस इन्होंने केवल सृजित किया है, 100 दिन नहीं सृजित कर सके। ये तो कहते हैं कि हमने जो कार्य दिवस उसे 125 दिन कर दिया है। वो 125 दिन कर दें या 200 दिन कर दें, जब 100 दिन में वह 52 दिन ही कार्य दिवस दे सके, जबकि केंद्र सरकार 90% धन देती थी और राज्य सरकार 10% देती थी। आज केंद्र 60 देगी और राज्य सरकार 40 देगी, तो किस तरह से उसको सृजित कर पाएंगे? यह केवल जुमलेबाजी है। इसीलिए इसको एक्ट न बना कर एक योजना इन्होंने बनाया है। एक्ट बनाते तो आदमी कोर्ट में जाता, अपनी बात कहता कि हमने काम मांगा, हमको इन्होंने काम। ये तो सरकार की टेंशन है ना कि राज्य सरकार 40% देगी और केंद्र सरकार 60% देगी, तो उसे किस ढंग से वो लागू करवाते हैं, ये तो उनकी टेंशन है। देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है। यह सरकार के साथ साथ जनता को भी तो टेंशन है। जनता का अधिकार छीना जा रहा है काम का, तो हम इस पर जनता को सचेत करेंगे कि ये काम के अधिकार को आपको छीन रहे हैं, आपको ये कोई काम नहीं देंगे। 15 लाख जुमला इनका चला गया,
2 करोड़ लोगों की नौकरी का जुमला चला गया। अब 125 दिन के काम के अधिकार का जुमला आया है, जो इन चुनावों को देखते हुए किया गया है। और राम जी का नाम तो इसलिए दे दिया गया कि इसी आधार पर धार्मिक भावना को हम एक बार फिर भड़काएंगे। उसका पूरा नाम आप पढ़ने में थक जाएंगे। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, ये है जी राम जी। अच्छा, लेकिन कह लीजिए कि नाम तो जो भी दिया गया नाम है, दिए हिंदी में, उच्चारण कर रहे हैं अंग्रेजी शब्द से। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार योजना मिशन हिंदी से इन्हें क्या परेशानी हो सकती है? ये तो कहते हैं कि हमें हिंदी का सम्मान करना इनको हिंदी में नहीं कहना चाहिए, तो अंग्रेजी का अक्षर ले रहे हैं। विकसित से वी, डी से भारत और ग्रामीण से जी, फिर रोजगार और ये राम, फिर मिशन और ग्रामीण। अच्छा, कुल मिला के आप लोगों का ये लंबा विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। जो अगर सरकार इस पर अमल नहीं करती है, कुछ मूलभूत परिवर्तन नहीं करती है, तब आप लोगों का कदम क्या होगा? हम सरकार को इसके लिए बाध्य करेंगे। हम गांव-गांव जन-जन तक जाएंगे और बताएंगे, और सरकार को ये बात माननी पड़ेगी। नहीं मानेगी तो चुनाव में उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। जो चुनाव आएंगे तो यही तबका जो इनको वोट दे करके और राशन दे करके इनको जिता रहा था, वही तबका वोट देने से इनसे वंचित। क्या लगता है आगे के चुनाव में कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी? ये तो देखिए भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जैसा हाईकमान चुनाव लड़ने का ऐलान करती है तो हम उसका भी समर्थन करते हैं। अगर कहीं से गठबंधन करती है तो उसका भी पार्टी के निर्देश के अनुसार हम समर्थन करेंगे। ये तो ऊपर के लोगों को तय करना है, ये जिले स्तर से तय होना नहीं है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत के सभी जिलों में है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत के पूरे जिलों में है। और कल जो धरना होगा हम लोग का अंबेडकर या गांधी की मूर्ति के सामने भारत के सभी जिलों में होगा, और कल हम लोग भीटी में इसी के विरोध में धरना करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस मऊ जिला प्रवक्ता उदय प्रताप राय जी।